हेलो सोल फैमिली, हाउ आर यू। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। गाइज, आज मैं आपको हो पोनो पोनो प्रेयर का थर्ड पार्ट बताऊंगी। थर्ड पार्ट में रिलेशनशिप के बारे में बताऊंगी कि कैसे अपने रिलेशन को अच्छा बनाएं और कोई भी दिक्कत है रिलेशन में उसको कैसे बेहतर बना सकते हैं इस प्रेयर के माध्यम से। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जब हमसे कभी पिछले कई जन्मों में हमने कई जन्म लिए होते हैं, हमें मालूम नहीं होता है, तो पिछले कई जन्मों में और इस जन्म में जो भी हमने अपने पार्टनर के साथ कुछ गलत किया होता है तो वो हमें वापस इस जन्म में मिल रहा होता है, जिसकी वजह से रिलेशन ख़राब हो जाते हैं। पार्टनर या किसी अन्य रिलेशन, जैसे कि बच्चे के साथ अच्छा रिलेशन, सास ससुर के साथ, या अपने फ्रेंड सर्कल में, या किसी किसी के भी साथ हमारा रिलेशन जिसके साथ भी ख़राब है, तो समझ जाना चाहिए कोई कार्मिक रिलेशन है। किसी तरह का हमें अपने कर्म चुकाने पड़ रहे हैं, इस वजह से हमारा रिलेशन ख़राब चल रहा है। किसी के साथ भी हो सकता है ना। किसी भी तरह का रिलेशन हो, सब में ये काम करेगा और बहुत अच्छे से काम करेगा। पेशेंस के साथ हर एक मंत्र को, हर एक प्रेयर को बहुत ही पेशेंस के साथ अगर आप यूज़ करते हैं तो ज़रूर से ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। जो भी मैंने मंत्र या प्रेयर मैंने डाली है, बहुत ही अच्छे से उनमें काम किया हुआ है, देखा गया है। उसके बावजूद ही ये सारे मंत्र और प्रेयर डाली गई है, और तो आप इसे निश्चिंत होकर आराम से अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी लाइफ को अच्छा बना सकते हैं, है ना। तो ये प्रेयर भी वही है, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। बट उससे पहले हमें क्या करना है, हमें एक पर्चा बनाना है जिसमें कि हमें दोनों साइड, एक साइड लिखना है कि हम अपनी जो भी हमारा पार्टनर है या जो जिसके साथ भी हमें रिलेशन ठीक करना है, तो हमारा इस व्यक्ति के साथ उसका नाम लिखना है कि इसके साथ हमारा बहुत अच्छा रिश्ता है, बहुत अच्छा रिश्ता है। दूसरी तरफ हम लिखेंगे, मैं बहुत एहसानमंद हूँ कि मेरा रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा है। दोनों साइड हम ये लिखेंगे, और जब भी हम प्रेयर करने बैठेंगे तो अपनी हथेलियों में उसे पकड़ेंगे, है ना। अपनी हथेली में उस पर्चे को हर रोज़ उस पर्चे को पकड़ेंगे। क्या होता है ना गाइस, कि शुरू के दिन ही रिज़ल्ट नहीं आता है, रिज़ल्ट आने में टाइम लगता है। जब हम ये प्रेयर बोलते हैं, पहले हम ये प्रेयर ही फील नहीं कर पाते हैं। 10-15 दिन में हमें ये प्रेयर फील होने लगती है। पहले हम सीधे बोलते रहेंगे, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। क्या होता है कि हम किसी चीज़ को शुरू करते हैं तो उसमें हम फीलिंग आने में टाइम लगता है, तो 10-15 दिन तक तो हम इसे समझने और महसूस करने में लगा लेते हैं। उसके बाद धीरे 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 जब हमको टाइम होता है तो ये चीज़ें हमारी लाइफ में ठीक होने लगती हैं। जिस चीज़ के लिए भी हम इस प्रेयर को बोलेंगे, वो चीज़ें हमारे जीवन में ठीक होने लगेंगी, अच्छी होने लगेंगी। वो रिश्ता हमारा बेहतर होने लगेगा, बहुत ही सुंदर होने लगेगा, है ना। ये मैजिकली प्रेयर है, इसको ज़रूर से ज़रूर अपने रिलेशन के लिए यूज़ करें। और हम सबसे पहले कि हम कहते हैं सॉरी, है ना। तो सॉरी कहने का मतलब है कि हमने उस चीज़ को महसूस किया, हमने उस चीज़ को समझा कि ये गलती हमसे हुई है, इस रिश्ते में हमने ये गलत किया है। चाहे गलती सामने वाले की भी हो तो भी अगर हमने ये फील सॉरी बोलते हैं तो हम ये महसूस करते हैं कि हमने ये गलती की है। कहीं ना कहीं हम भी गलत होते हैं गाइज़, तो हम हमेशा अपनी गलती को महसूस करके सॉरी बोलें। उसके बाद जब हम प्लीज़ फॉरगिव मी बोलते हैं तो हम उसको आसमान की तरफ, हम ये सारी प्रेयर हम आसमान की तरफ देख के बोलेंगे, ईश्वर को याद करके। जिसको भी आप मानते हैं, जिस भी भगवान को आप मानते हैं, जिस भी देवी देवता को आप मानते हैं, उनसे मांगेंगे माफ़ी। किसी रिलेशन जिसके साथ हमारा रिलेशन ठीक करना, उससे नहीं मांगनी हमें माफ़ी। माफ़ी मांगनी हमें यूनिवर्स से, अपने परमपिता परमात्मा से, ईश्वर से हमें माफ़ी मांगनी है। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ फॉरगिव मी। जब हम माफ़ी मांग चुके होते हैं, है ना, जो कुछ भी हमसे गलती हुई होती है, प्लीज़ फॉरगिव मी, वो चीज़ें हमें माफ़ी मिल जाती है उसमें, है ना। तो उसके बाद हम थैंक यू बोलते हैं, थैंक यू सो मच,
जब हमें माफ़ी मिल जाती है तब हम थैंक यू बोलते हैं, और जब हम थैंक यू बोलते हैं तो हमारे चेहरे पे कुछ सुकून सा महसूस होना चाहिए हमें कि हमें माफ़ी मिल चुकी है इसमें। बहुत ही फीलिंग के साथ आप करेंगे तो बहुत जल्दी आपके रिज़ल्ट भी आएंगे, ठीक है। और आप इसे पूरी तरह से विश्वास के साथ करेंगे तो आपको बहुत 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 फ़ायदा होगा। आपका विश्वास अपने आप ही जागने लगेगा, क्योंकि बहुत ही पावरफुल है। हज़ारों लोगों ने अपनी लाइफ सुधारी है इससे। और लाइफ ही क्या, मनी के उसमें ब्लॉकेज है, पढ़ाई के उसमें ब्लॉकेज है, किसी के साथ रिश्ते में ब्लॉकेज है, किसी के साथ किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, सारी प्रॉब्लम्स में ये काम आता है, ठीक है गाइस। उसके बाद आता है आई लव यू। जब हमें माफ़ी मिल जाती है, हम थैंकफुल हो जाते हैं, तो हम उस चीज़ को प्यार करते हैं, उसको अच्छा मानने लगते हैं, उसके प्रति हमारी अच्छी भावना होने लगती है। तो हम ईश्वर से कहेंगे आई लव यू, उस ईश्वर को आई लव यू कहेंगे, यूनिवर्स को थैंक यू के बाद आई लव यू बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने हमें बहुत प्यार दिया है, ईश्वर ने हमें इतनी अच्छी लाइफ दी है, बहुत जो हमने बचपन से लेके अब तक हमने जिया है, खुशियाँ पाई हैं, सुख पाया है, माता पिता का प्यार पाया है, वो सब ईश्वर की वजह से ही तो मिला है। माता पिता में भी तो ईश्वर बसते हैं, भाई बहन के अंदर भी तो ईश्वर बैठे हुए हैं, हर प्राणी के अंदर, हर एक आत्मा के अंदर ईश्वर समाये हुए हैं, हर एक आत्मा में ईश्वर विराजमान है। तो जो कुछ भी हमें इस जीवन में मिला है सब कुछ ईश्वर ने ही दिया है। तो ये आई लव यू हम ईश्वर को ही बोलेंगे, सारे पॉइंट्स हम ईश्वर की तरफ देख के ईश्वर को ही मन में रख के बोलेंगे। और आपके मन में ये इंटेंशन होनी चाहिए कि हम किस चीज़ के लिए बोल रहे हैं, है ना। तो वो चीज़ खुद ब खुद धीरे धीरे ठीक होती चली जाएगी। ऐसे ही ख़राब से ख़राब हालात ठीक हो जाते हैं। हम सब दूसरों के लिए कर सकते हैं, ये प्रेयर हम दूसरों के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि दूसरों के दिल की अंदर हम ये नहीं जान सकते हैं कि ये रिलेशन ठीक करना चाहता है, नहीं करना चाहता है। अगर चाहता भी है तो इसके अंदर वो फीलिंग है कि नहीं है, जो हम अपने अंदर डाल रहे हैं जो फीलिंग है ना, तो थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन होती ज़रूर है ठीक, है ना। तो इस प्रेयर का मन लगाकर करते रहें और धीरे धीरे ज़रूर इससे फ़ायदा होगा। बहुत आराम से 10-15 दिन तक खुद अंदर से फीलिंग आने लगेगी। करते चले जाएं तो ज़रूर आपको फ़ायदा होगा, असर दिखाई देने लगेगा, है ना गाइस, ठीक है। तो इसका वैसे एक एंजल नंबर भी होता है, आप चाहो तो लेफ़्ट बॉडी पार्ट में लिख सकते हो 206 2,06,778,068। ये एंजल नंबर है। चाहे तो आप एक सर्कल बनाएं, उसमें अपना नाम लिखें हैं, उसके बाद जहाँ पे प्रॉब्लम नहीं लिखनी है, जहाँ पे प्रॉब्लम है, मनी की प्रॉब्लम है तो मनी ही लिखना है उसमें, ठीक है। उसके बाद ये एंजल नंबर लिख लेंगे। फिर से कहती हूँ 2,06,778,068, ये एंजल नंबर लिख लेंगे सर्कल के अंदर। और ये सर्कल काट के कहीं अलमारी के ऊपर चिपका सकते हैं। ओपन रखेंगे, दबाएंगे नहीं, अंदर नहीं रखेंगे, कहीं अलमारी के ऊपर या किसी मिरर के ऊपर चिपका सकते हैं, जहाँ पे दूसरे की नज़र न जाए लेकिन एनर्जी मिलती रहे इससे, है ना। तो ये आज का ये था गाइस। और नेक्स्ट भी मैं और नेक्स्ट टाइम पे मैं और भी आपको इसी तरह के होपोनोपोनो प्रेयर में वीडियो बनाऊंगी। तो आप ज़रूर उसे यूज़ करें, बहुत ही मैजिकली, बहुत ही फ़ायदेमंद है ये, अपनी लाइफ में ज़रूर यूज़ करें। इसे ऐसे कहना, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। शुरू में गाइस फीलिंग नहीं आएगी, धीरे धीरे करके ही फीलिंग आती है, लेकिन आपने छोड़ना नहीं है, बोलते चले जाना है। आप इसे 11 टाइम बोलिए, 21 टाइम बोलिए, कितने भी टाइम आप बोल सकते हैं, ज़रूर बोलिए। सुबह बोलिए, शाम को बोलिए, नहा के बोलिए, बिना नहाए बोलिए, बिस्तर में बोल सकते, कहीं चलते हुए भी महसूस अगर कर सकते हैं, गाड़ी के अंदर बैठे हैं
तो आप अगर आप कहीं जा रहे हैं ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो आप आराम से इसको फील करके बोल सकते हैं, है ना, कहीं पर भी। इसके कोई वो नहीं है कि आज नहाना धोना, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी फीलिंग काम करेगी। ठीक है। थैंक यू सो मच।